हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ग्रेटिट्यूड जर्नल की। क्या होता है ग्रेटिट्यूड जर्नल, किस तरीके से आपको इसको लिखना है और कैसे ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, कैसे आप इसकी मदद से एफर्टलेसली मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। तो उसके बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपकी हेल्प करता है। जब आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं या फिर थैंक यू लिख रहे हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन कैसे जल्दी जल्दी हो जाता है या आपकी लाइफ में चीज़ें कैसे आप अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है ताकि जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करें तो आपको पता हो कि ये काम कैसे करता है। देखिए, मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी बताया है और आप सब जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा फीलिंग्स पर काम करता है। आप जो फील कर रहे हैं, जिस तरीके की फीलिंग आप यूनिवर्स को दे रहे हैं, जिस तरीके की वाइब्रेशन दे रहे हैं, उसी तरीके की फीलिंग को या उसी तरीके की वाइब्रेशन को आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हैं एंड जब आप उसको फील करते हैं, मेरी इस बॉडी के लिए थैंक यू, मैं बहुत हेल्दी हूँ, थैंक यू, मेरे पास बहुत अच्छे रिश्ते हैं, थैंक यू, मेरे पास खाने को खाना है, कपड़े हैं, सारी चीज़ें हैं, थैंक यू। जब हम दिल से ये चीज़ फील करते हैं और दिल से थैंक यू बोलते हैं तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है भरपूरता की कि हमारे पास सब कुछ है, भरपूर है। तो जब आप भरपूरता अपने अंदर फील करते हैं ना, अपने अंदर एक अबंडेंस को फील करते हैं, तो एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है कि मेरे पास है, मेरे पास है। और ये वाइब्रेशन आपकी यूनिवर्स तक जाती है, चाहे कुछ भी चीज़ हो जो आपके पास है। जब आप उस फीलिंग में आते हैं, उस सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग में, उस अबंडेंस वाली फीलिंग में, तो वो वाइब्रेशन को आप यूनिवर्स को दे रहे हैं और फिर वही वाइब्रेशन आप अट्रैक्ट करते हैं। उसी अबंडेंस को, उसी सेटिस्फैक्शन की फीलिंग को आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे होता क्या है, जब आप ये ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू करते हैं यूनिवर्स को और उस फीलिंग में आते हैं, तो आप वो चीज़ें जो आपकी लाइफ को अबंडेंस आपकी लाइफ में लाती हैं, वो सारी चीज़ें आप अपने आप अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। उनके लिए फिर आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई ख़ास टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अंदर से आप वैसे ही भरपूर हैं, आपके अंदर वो फीलिंग है। तो अगर एफर्टलेसली किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो सिर्फ थैंक यू बोलना शुरू कर दो, लेकिन उसको फील करना शुरू कर दो दिल से। अगर सिर्फ बोलने के लिए बोलोगे तो फिर काम नहीं करेगा, आपको फील करना पड़ेगा, उस अबंडेंस को, उस भरपूरता को, उस सेटिस्फैक्शन को अपने अंदर फील करना पड़ेगा एंड देन वही चीज़ आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्रेटिट्यूड जर्नल होता क्या है। कोई भी डायरी ले लीजिए, कोई भी कॉपी, कोई भी रजिस्टर, और अगर आप उसमें ग्रेटिट्यूड शो करते हैं यूनिवर्स को, थैंक यू बोलते हैं यूनिवर्स को, बन गया आपका ग्रेटिट्यूड जर्नल। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कैसा रजिस्टर हो, किस तरीके की कॉपी हो, जो भी आपके पास हो, सिंपल आप उसमें यूनिवर्स को थैंक यू लिखना शुरू कर दीजिए। अब हम बोल भी सकते हैं थैंक यू, नॉर्मल भी हम बोलते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, बोलते रहना चाहिए। लेकिन जब हम लिखते हैं तो एक तो हमारा फोकस होता है कि हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, हम अपनी फिजिकल एनर्जी दे रहे होते हैं उस चीज़ में, तो वो चीज़ और अच्छे से काम करती है और फिर आपकी लिखने की आदत हो जाती है। तो एक बार अगर आप ये ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू कर रहे हैं तो मैं बोलूँगी कि इसको फिर आप अपनी आदत बना लीजिए और कोशिश कीजिए कि रोज़ की रोज़ आप इस ग्रेटिट्यूड जर्नल को लिखते रहें। कभी कभी हो सकता है किसी वजह से आप नहीं लिख पाए हैं, तो उसमें ज़्यादा फील करने की ज़रूरत नहीं है कि आज नहीं लिख पाए, कोई बात नहीं। कोशिश कीजिए जब भी आप करें अच्छे मूड में करें, क्योंकि जब आप अच्छे मूड में होंगे तो मैं आपको बताया वही फीलिंग को आप पकड़ेंगे और वही आप लिखेंगे और वही आप अट्रैक्ट करेंगे। सबसे अच्छा समय होता है ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने का रात को सोते वक्त या फिर सुबह सुबह उठते वक्त। सुबह सुबह उठते साथ अगर आप ये करते हैं
तो इससे क्या होता है कि आपकी वाइब्रेशन सुबह ही बहुत हाई हो जाती है, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, जिससे कि पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। रात में भी करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, हमारे सबकॉन्शियस तक वो जाता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास भरपूर है, और यूनिवर्स वही चीज़ मानता है कि आपके पास भरपूर है, और भरपूरता को आप अट्रैक्ट करते हैं। और रात में आपका सबकॉन्शियस आपकी बातों को मान भी लेता है, वो उस चीज़ को लेता है, और रात में आप जिस वाइब्रेशन में सोते हैं, जब आप सुबह उठते हैं तो आप उसी वाइब्रेशन में उठेंगे। ठीक है, तो रात में अगर आप अच्छे मूड में सो रहे हैं, अच्छी वाइब्रेशन में सो रहे हैं, सुबह भी आपका मूड बहुत अच्छा होगा। तो ये दोनों टाइम को आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी भी टाइम लिख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ मैं कैसे करती हूँ। तो मैं हर छोटी चीज़ के लिए, हर बड़ी चीज़ के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ। मैं ज़्यादातर रात में लिखती हूँ सोते समय, कभी कभी मैं सुबह भी लिखती हूँ, कभी कभी दोनों टाइम लिख लेती हूँ। तो हर एक चीज़ के लिए मुझे, अगर मैं सुबह उठी हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी हेल्थ के लिए, सुबह उठने के लिए, आज के दिन के लिए कि मुझे दिन देखने को मिला, मुझे इतनी अच्छी नींद मिली, मेरे बेड के लिए, मेरे गद्दे के लिए, मेरे फ़ैन के लिए, एसी के लिए, मैं हर एक छोटी चीज़ के लिए भी थैंक यू बोलती हूँ, बड़ी चीज़ के लिए भी थैंक यू बोलती हूँ, अपने रिश्तों के लिए, मेरे पास इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने मेरे पास मेरा फ़ोन है, मेरे पास आप लोग हैं, मेरे पास इंटरनेट है जिनसे मैं वीडियो बना पाती हूँ, जिसकी वजह से, और हर जो चीज़ मेरे माइंड में आती है उस वक्त मैं उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलती हूँ। जब आप ये स्टार्ट करोगे ना, हो सकता है आपको समझ नहीं, आपको लगे यार समझ नहीं आ रहा कहाँ से पॉइंट्स लाऊं, लेकिन यकीन मानिए कि एक बार अगर आप लिखने बैठेंगे और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आपका हाथ रुकेगा नहीं, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक के बाद आप पॉइंट्स लिखते जाएंगे। तो स्टार्ट तो कीजिए, हो सकता है आज आप 10 पॉइंट लिख पाए, कल आप 15, अगले दिन 20, और लिखते गए। तो जब तक आपको अच्छा लग रहा है, जितने पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको लिखते जाइए। एंड यकीन मानिए जब आप ये चीज़ कर लेंगे ना, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएगी। और चाहिए क्या, जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो चीज़ें एफर्टलेसली अपने आप होती हैं, अपने आप सब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है। तो मैं 2 चीज़ें करती हूँ। एक तो मैं सबसे पहले होपोनो लिखती हूँ 1 पेज, ये मैंने अभी कुछ टाइम से, कुछ महीनों से शुरू किया है। उससे पहले मैं सिर्फ ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखती थी, अब इधर दिखेगा नहीं पर मैं बता देती हूँ। तो मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखती थी, नीचे फिर मैं एफर्मेशंस भी लिखती हूँ, एंड उसके बाद एक स्माइली देती हूँ, यूनिवर्स को स्माइली ड्रॉ करती हूँ। तो ये मेरा तरीका है। अब मैं और छोटी सी टिप आपको देना चाहती हूँ। जो चीज़ें आपके लिए आपके पास हैं, ठीक है, जो अभी है, भले बॉडी है, हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे रिश्ते हैं, लोग हैं हमारे पास, हवा है, पानी है, सूरज है, चांद है, सब कुछ, एनवायरनमेंट है, आप हो सकते हैं बहुत खूबसूरत सिटी में रह रहे हैं, आपकी जॉब बहुत अच्छी है, जो चीज़ें हैं उनके लिए आप थैंक यू लिखेंगे। एंड देन लास्ट में जो विश आपकी है, जो अभी शायद आपके पास नहीं है, उनको आप लास्ट के पॉइंट्स में पहले ही ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिख दीजिए एंड थैंक यू कर दीजिए। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं ये चीज़ करती थी और अपनी लास्ट में जो मेरी 3-4 विशेस होती थी उनको लास्ट में मैं लिख के उनके लिए भी थैंक यू बोलती थी यूनिवर्स को, एंड उसमें से मेरी बहुत सारी विशेस पूरी हो चुकी हैं। तो ये एक तरीका आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं ना, तो मैंने आपको बताया कि आपका मूड बहुत अच्छा होना चाहिए। कोशिश कीजिए जब आप बहुत गुस्से में हैं, स्ट्रेस में हैं, तब ये चीज़ ना करें, क्योंकि इस जो आपका ये जर्नल है ना, ये एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है इसकी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बड़ी पॉजिटिव आपने लिखी हैं। तो जब आप नेगेटिव माइंड के साथ, नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ उसको लिखेंगे, दैन वो चीज़ कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि आप उसको फील नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप कभी बहुत नेगेटिव हो रहे हैं तो आप उनको पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी वाइब्रेशन फिर से हाई हो और आपका मूड अच्छा हो। देन आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं लिखने में। तो आज ही इसको अपनी आदत बना लीजिए। कुछ भी कर रहे हो, कोई टेक्निक भी कर रहे हो, कुछ भी करो, लेकिन ये थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने अंदर भरपूरता महसूस करते हैं, उस यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, तो यूनिवर्स हमें और देता है, इतना देता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।